I will upload it in my YouTube channel, right? So yeah, definitely I will. अरे नहीं, मेरी तरफ शो नहीं हो रहा है. So I think I should. Yeah, now it's fine. चलो ठीक है. तो now without wasting our time स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले कि ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आपका एंट्रेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, राइट. नाउ यू गाइज हैव अराउंड 90 डेज इन हैंड, है ना. आप लोगों के पास अराउंड 90 दिन है, राइट. और इसी में लॉट ऑफ पीपल आर इन फाइनल ईयर, तो आपको इसी में अपने सेमेस्टर भी देने हैं. फाइन. तो हम सबसे पहले इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें ताकि आप सेमेस्टर भी अच्छे से मैनेज कर पाओ और साथ ही साथ आपका फोकस लॉ एंट्रेंस पर भी हो. ठीक है, सबसे पहले. बट इससे पहले, ये डिस्कस करने से पहले भी जो चीज़ें हमारे माइंड में. ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो. फाइन. सो फर्स्ट, now I am going to discussed about कि you always remember कि why you want to do law in law faculty due. ठीक है, सबसे पहला आपके माइंड में ये चीज होगा कि अगर आप यहाँ से लॉ करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो. बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम, राइट. दैट्स वाई यू आर हियर, दैट्स वाई यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, राइट. एंड दैट्स वाई इवन यू आर इन द ग्रुप, राइट. क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम, राइट. And if you know the importance of this exam, that means कि now you are ready to give your 100% at this last moment, है ना. 90 दिन बचा है, that means कि again yeah this is the last moment, right. तो ये चीज आपके माइंड में हमेशा आनी चाहिए कि आपके पास 90 दिन है, राइट. और आप क्यों ये करना चाहते हो. अगर आपको ये पता है कि हाँ आप क्यों करना चाहते हो, तब आपके अंदर से वो चीजें आएंगी कि नहीं, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, राइट. मुझे इसका बेस्ट देना है. क्यों. क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है. लॉ एंट्रेंस में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, राइट. वाई इट इज टफेस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट 3 ईयर लॉ कॉलेज इन इंडिया, राइट. और क्योंकि आप सबसे बेस्ट में पढ़ने जा रहे हो तो इसके एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ है, राइट. चलो, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से और वो सारी चीज़ों से. तो होपफुली आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट सिलेबस, कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है और कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कितना वेटेज रखती हैं. बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग इन अ ब्रीफ वे. आई वोंट टेक दैट मच टाइम, जस्ट 5 मिनट. 5 मिनट में हम सारी की सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर देंगे. फाइन. तो चलो, यहाँ पे आप लोग देखो एक बार. And tell me guys, is it visible? Is it visible? Yes. Yeah. Ada. आ रहा है ना. फाइन. Yes, sir. So kindly mute yourself and just see what I am writing. Right. Quality around 15 questions. Right. 15 to 20 क्वेश्चन का होता है. Legal around 30 to 45 question at least. And GK around 15 to 20 questions. It may go to 25 and 30 also, right. ये आपका 30 का भी वेटेज हो सकता है. Reasoning and reasoning around 7 to 15, maths around 0 to 5 and English around 5. फाइन. तो ये होने वाला है आपका आपके एग्जाम का वेटेज, राइट. दैट मीन्स कि आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चन, राइट, अगर आपके टोटल 100 क्वेश्चन है तो वो 100 क्वेश्चन ऐसे डिवाइडेड होंगे. फाइन. So now you can clearly see the weightage of this exam. That means your main focus should be in polity, legal and GK, right? ये तीन चीज आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए. That means कि in upcoming 90 days, right? In upcoming 90 days, your focus is to first
be your best version in this 3 सब्जेक्ट, राइट। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आने वाले 90 दिन में आपका सबसे बेस्ट वर्जन निकलकर सामने आए इन 3 चीजों में, दैट इज पॉलिटी, लीगल एंड जीके। अगर आप कैलकुलेट करो तो इट विल कवर अराउंड 75 to 80 क्वेश्चंस, राइट। और डिटेल सिलेबस मेरे पास है, अगर जिन जिन लोगों ने अगर डिटेल सिलेबस नहीं देखा है तो आप लोग मुझे एक बार बाद में बताना, हम बाद में आपको भेज देंगे। फाइन, चलो। ओके, सो लेट्स कम विथ पॉलिटी, लीगल एंड जीके। एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी और चीजों के बारे में बात करेंगे। फाइन, चलो। फर्स्ट, द पीपल हु आर गोइंग टू गिव देयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ऑल्सो, वो लोग जिनका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम भी है इसी बीच में, ठीक है। तो आप लोग को चीजें कैसे मैनेज करनी है, तो होपफुली आई इमेजिन दैट कि आपका हर एग्जाम में कुछ ना कुछ दिन तो गैप होगा, राइट। मंडे से है सर। मंडे से है, आई थिंक कि हाँ, काफी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं मई से हैं, कहीं मिड में से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। सो कोई बात नहीं। देखो, अगर आपके एक सेमेस्टर एग्जाम के बीच में और दूसरे सेमेस्टर एग्जाम के बीच में एक अच्छा खासा गैप है, राइट, इफ देयर इज सम गैप, राइट, दैट मीन्स यू नो नीड टू वरी दैट मच अबाउट योर सेमेस्टर एग्जाम, है ना। अगर आपके 5 पेपर हैं, एक पेपर आज है, अगला पेपर 4 दिन बाद है, नेक्स्ट पेपर आफ्टर 7 डेज, राइट। अगर आपके एक एक एग्जाम के बीच में अच्छा गैप है, दैट मीन्स कि नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू आल्सो फोकस ऑन व्हाट, योर एंट्रेंस एग्जाम आल्सो, राइट। इसका मतलब कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने अपने सेमेस्टर का, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, स्टिल आपको थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ग्रेजुएशन में 70% 80% मार्क्स लाते हो, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर दैट मच, है ना। वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, यू जस्ट नीड मोर देन 50%, है ना। आपको बस 50% से ज्यादा चाहिए ताकि आपके एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो, राइट। आपको एंट्रेंस क्लियर करने से मतलब है, राइट, क्योंकि अब नाउ इट्स एंड, ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है। उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो डजंट मैटर, इवन आई जस्ट गेट 60% इन माई ग्रेजुएशन, राइट। वो मैटर नहीं करता कि आपका कितने मार्क्स हैं, राइट। तो अगर आपके एक एग्जाम से बीच में दूसरे एग्जाम के बीच में गैप हैं, तो आप हर दिन फोकस करो कि यू शुड रीड पॉलिटी एंड जीके, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, देन फर्स्ट ट्राई टू अचीव योर बेस्ट इन पॉलिटी, राइट, एंड देन जीके, राइट। जीके इज सच टाइप ऑफ थिंग कि आपको इसको डेली फोकस करना होगा, राइट, बिकॉज क्योंकि काफी ज्यादा टाइम का आता है, इट टेक्स अराउंड 7, एटलीस्ट दे आस्क अराउंड 8 मंथ करंट अफेयर्स, कम से कम वो 7 से 8 मंथ का करंट अफेयर्स तो पूछते हैं, राइट। दैट मीन्स कि आपको जीके पे बहुत ज्यादा टाइम देना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, राइट। चलो, और जैसे ही आपका अगर पॉलिटी खत्म हो जाता है, देन स्टार्ट विथ लीगल, राइट। अगर आपके पास अभी भी 90 दिन है, देन योर फर्स्ट फोकस इज कि जस्ट ट्राई टू फिनिश ऑल दीज 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी, लीगल एंड जीके, एज सुन एज पॉसिबल, है ना। आपका इन सर तीनों चीज में, लीगल में क्या क्या? लीगल में यार सी, लीगल में बहुत सारी चीजें हैं, और लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली, आईपीआर। सी, इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, राइट। मैंने हर एक चीज बताया हुआ है कि किसमें क्या क्या पढ़ना है, राइट। कि अगर आपको सारी चीजें नहीं कवर आउट करनी है, राइट, सारी चीजें इन द सेंस की जो चीजें नहीं आती, जो चीजें रेगुलर नहीं आती, राइट, मैंने हर एक टिक लगवाया हुआ है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में क्या चीजें पढ़नी है, राइट। वो पूरा 1 घंटे का डिटेल वीडियो है, मैंने सब टिक लगवाया है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने डीप तक पढ़ना है। तो उस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, राइट। जैसे ही क्लास खत्म होगी ये वाली सेशन, उसके बाद वो वीडियो दोबारा भेज देंगे ग्रुप में, फाइन। ओके तो सर। हाँ, तो वहां से उसका आइडिया लग जाएगा। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आने वाले अपने 90 डेज को कैसे प्लान करेंगे, राइट। आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, ताकि आप इतना कम पीरियड में सारी चीजें कवर कर पाओ, ना ही सिर्फ कवर कर पाओ, इतने अच्छे से कर पाओ ताकि यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम, है ना। तो प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है हमें, ठीक है। तो आप
जीके को हमेशा साथ लेके चलेंगे, राइट। जीके इज ऑलवेज योर प्रायोरिटी बिकॉज सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 15 to 30 एंड इट इज द टफेस्ट थिंग टू डू, राइट। आपका ये जो पूरा 6 सेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा टफ आपके लिए अगर कुछ पड़ेगा दैट इज जीके, राइट। तो जीके एंड पॉलिटी स्टार्ट विद दिस टू, इफ पॉलिटी एंड्स देन स्टार्ट विद लीगल, राइट। अगर एक खत्म हो रहा है तब दूसरे पे साथ में जाएंगे, बट जीके आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फाइन। एनीबडी कोई कुछ पूछना चाहता है अभी तक? हम्म। हाँ हाँ, पूछो पूछो। यार हु इज रेजिंग? भैया, हाँ हाँ। ये जीके का जो है ना, अभी हिस्ट्री का जैसे टेस्ट वेस्ट लेने वाले, तो हिस्ट्री का कितना डीप पढ़े? बहुत ज्यादा है मेडिवल ये सब, तो कैसे करे उसको? बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है। सी मैंने एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि स्टैटिक जीके में भी क्या क्या चीजें करनी है। स्टैटिक जीके में भी मेन फोकस क्या होना चाहिए, तो देखो अगर स्टैटिक जीके की बात करें, नॉर्मल जीके में समझ में आ रहा है कि यू हैव टू फोकस लास्ट 7 to 8 मंथ करंट अफेयर्स, है ना। लास्ट 7 से 8 मंथ के करंट अफेयर से फोकस करना है। बट इसके अलावा अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है दैट इज ऑन जियोग्राफी, राइट। जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिसलेनियस। मिसलेनियस पार्ट अगर तुम देखो तो पिछले कुछ दिनों में ग्रुप में मैंने काफी ज्यादा मिसलेनियस पार्ट भेजे हुए हैं, राइट। लाइक अगर हम लोग मिसलेनियस पार्ट की बात करें, फेस्टिवल्स हो गए हैं, टेम्पल्स हो गए हैं, राइट। डांसेस हो गए हैं कि कौन से स्टेट में कौन से डांसेस होते हैं, राइट। तो ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं, राइट, ये हैं। दीज 4 थिंग्स यू शुड कवर फ्रॉम स्टैटिक जीके बुक, राइट। बट इनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होता, तो बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, राइट। बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, नॉर्मल तरीके से कवर आउट करना है, राइट। योर प्राइम फोकस शुड बी करेंट अफेयर्स, ठीक है। जीके में प्राइम फोकस क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स। उसके बाद क्या चीजों पे फोकस करना है? ये ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिसलेनियस एंड स्पोर्ट्स। फाइन। चलो। भैया मैं कुछ पूछूं? हम्म। भैया ये डेट्स वगैरह कैसे याद करें? मतलब हिस्ट्री में भी बहुत सारी डेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी हैं, यूएन में भी हैं, बहुत सारी डेट्स हैं। बट ये याद नहीं होती है ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, भूल जाते हैं। मतलब थोड़े टाइम तक याद रहती हैं, मतलब टेस्ट वगैरह भी करते हैं, मॉक करते हैं, उससे पहले रिवीजन करते हैं तो याद रहती हैं। लेकिन वो 10 दिन के अंदर, 15 दिन तक फिर भूल जाते हैं। मतलब हमने हिस्ट्री में जितना भी पढ़ा है ना, फिर भूल जाते हैं डेट्स वगैरह, फिर दोबारा रिवीजन करना होता है। तो मतलब कोई ट्रिक्स वगैरह हैं डेट्स याद सी, करने की? हाँ हाँ हाँ, देखो इनकी ट्रिक्स क्या होती है, सुनो। किसी भी चीज की बस एक ही ट्रिक होती है, राइट। सबसे पहली बार जो चीज हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं रीड, राइट। अगर तुमने एक चीज पढ़ा, या म्यूट कर लो खुद को, ठीक है, म्यूट योरसेल्फ। अगर तुमने सबसे पहले कोई चीज पढ़ा, उसको हम लोग रीड बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है दैट इज रिवीजन, राइट, दैट इज रिवीजन। इसको तो हम लोग एक बार करते हैं, बट वी नीड टू डू दिस 3 times, 4 times, 5 times टिल द एंट्रेंस एग्जाम, राइट। एक बार करने से चीजें नहीं होंगी। अगर तुम्हें पता है एवरीबडी नोज देयर वीकनेस एंड एवरीबडी नोज देयर स्ट्रेंथ, सबको पता है समबडीज पॉलिटी इज वेरी गुड, किसी का पॉलिटी बहुत अच्छा है, दैट मीन्स कि तुमको उस पर कम टाइम देना है, थोड़ा कम टाइम देना है इन द सेंस कि थोड़ा कम रिवीजन करोगे चल जाएगा। बट इफ यू नो कि यू आर वीक इन डेज, इफ यू नो कि यू आर वीक इन करंट अफेयर्स, दैट मीन्स यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट सेक्शन। समझे? ये तरीका है किसी भी चीज को करने का। अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी भी चीज में वीक हो या फिर उस चीज में तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि उस चीज में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। बट और भैया सेटिंग तो बहुत वास्ट है ना। मतलब एक बार, मतलब अगर पढ़कर 2 बार कर सकते हो रिवीजन, लेकिन बार बार एक चीज का रिवीजन नहीं कर सकते ना। डेट्स वगैरह तो मतलब इतनी सारी डेट्स हैं हिस्ट्री में और मतलब स्टैटिक में कि नहीं मतलब नहीं एक सी, एक बार रिवीजन कर ही नहीं सकते हम उस चीज का। नहीं नहीं, देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं के जाना है। साथ सी, स्टैटिक्स में भी हम जो बातें कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना किसी भी चीज को लेकर के। और ट्राई करो कि किसी भी चीज का शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री में काफी सारी डेट्स हैं, तो उनको शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि तुम उसको ज्यादा इजीली रिवाइज कर पाओ, रिवीजन बहुत ज्यादा टाइम ना ले।
अगर कोई चीज पढ़ने में तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं तो वो रिवीजन करने में तुम्हें आधे घंटे लगने चाहिए, और अगली बार जब रिवीजन करोगे तो वो तुम्हें 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो पहली बार पढ़ने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट जब तुम जितनी बार रिवीजन करोगे ना वो उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। अगर तुम्हें डेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको एक अलग जगह अच्छे तरीके से लिख लो, उसको बहुत ज्यादा रिवीजन करो। तुम देखो कुछ दिन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कंटिन्यू रिवीजन से ठीक नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब कि रिवीजन में कमी आ रही है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है उस चीज का। लिख लो, दीवारों पे चिपका लो, ताकि आते जाते वो तुम्हें दिखता रहे हमेशा। भैया फाइन। रीजनिंग में क्या क्या कुछ बता हाँ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बात करते हैं बात करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को अच्छे से करने का। फाइन। और स्टिल आई एम सेइंग कि सबसे ज्यादा मेन फोकस करंट अफेयर्स होना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। स्पेशली आपको पहले ज्योग्राफी खत्म करना है, मिसलेनियस खत्म करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आफ्टर दैट इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू डू मच मोर और बेटर, देन तब आप मॉडर्न हिस्ट्री और थोड़ा सा स्पोर्ट्स देख लो। थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा डीप में। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेशली यू नीड टू फोकस अराउंड इंडिपेंडेंस एरा, राइट। कैसे इंडिपेंडेंस मिली हमें, वो सारी चीजें देखनी है, राइट। गवर्नर जनरल्स, कांग्रेस सेशंस, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीजें फोकस करनी है। ना कि आप जाके बाबर और अकबर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, राइट। उतना दूर नहीं जाना है ना। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि हाँ हमें क्या चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों पर फोकस नहीं करना है। रीजनिंग की बात करें तो पास्ट कुछ टाइम से रीजनिंग बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। पहले काफी ज्यादा वेटेज हुआ करता था, बट नाउ दे आस्क अराउंड 7 to 15 क्वेश्चंस, राइट। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और इसमें जो जो टॉपिक कवर आउट करने हैं, दोज टॉपिक्स आर लाइक ब्लड रिलेशन, पजल्स, सिलोलिज्म, काफी सारी चीजें, 8-10 चीजें हैं। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, बट मैंने अपने सिलेबस वाले पीडीएफ में उसको अच्छे से मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो वहां पता चल जाएगा कि हाँ रीजनिंग में कौन कौन सी चीजें करनी है। फाइन। तो नो नीड टू वरी, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 7-8 टॉपिक है, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, बहुत ज्यादा नहीं, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है रीजनिंग से, है ना। बट हाँ स्टिल आई से कि योर फोकस शुड बी ऑन पजल, जिससे बहुत ज्यादा रिपीटली क्वेश्चन आते हैं, सिलोलिज्म, ये दो चीजों से बहुत ज्यादा रिपीटली क्वेश्चन आते हैं, राइट। एंड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, तो ये 3 चीज तो आप रीजनिंग में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। उसके अलावा जो मैंने सिलेबस में बता रखा है वो कवर आउट करके जाना है। जैसे ही सेशन खत्म होगा हम वो सिलेबस भेज देंगे, राइट। एंड मैथ्स, दे आस्क अराउंड 0 to 5 क्वेश्चंस, दैट मींस कि दैट मैथ डजंट प्ले दैट मच वेटेज, उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो इफ यू आर गुड इन मैथ देन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इट्स ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं, उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। In English, 5 question, basically they ask comprehension. Like in past 2-3 years, they ask comprehension. Otherwise, they ask some idioms and phrases, some one-word substitution type of things, right? तो again, English is not that much tough, और वो उतना ज्यादा भी रोल प्ले नहीं करता, राइट। अगर आपके पास 90 दिन है तो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि आप पॉलिटी, लीगल, जीके को कितना अच्छा तरीका से कर रहे हो, है ना। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ज्यादा आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आज से, अभी से, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा फोकस इन 3 चीजों पे रखना है। फाइन। ये टाइम नहीं बढ़ेगा उसका एग्जाम का? सी अगर अभी तो एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, बट आई कैन गेस इट्स अराउंड 15th जुलाई, नॉट 15th जुलाई, इट एट द एंड ऑफ द जुलाई, राइट। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम आपके जुलाई एंड में हो। फाइन। तो अगर अभी से, सर भैया जून में बहुत लोग बोल रहे हैं कि जून में ही हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जून में नहीं होंगे, राइट। क्योंकि फॉर्म, सी वाई आई एम सेइंग कि जून में नहीं होंगे। जो ड्यू के अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है ना, दैट्स आर हैपनिंग इन मे एंड, राइट। मे के एंड में एग्जाम खत्म होंगे ड्यू वाले, राइट। तो दे गिव एटलीस्ट 1.5 month, एटलीस्ट 1 month फॉर द पीजी एग्जाम। ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं होगा पीजी का एग्जाम, तो आप इतना श्योर रहो, जून में तो नहीं होने वाला, डेफिनेटली नॉट, राइट। वो जुलाई में ही होगा। सर भैया हेलो क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, एक बोलो। क्वेश्चन था हम्म। सर। सर देखिए अभी देखिए
वन वीक मतलब कि एक हफ्ते पहले ना मतलब कि रिपोर्ट आई थी द द इकोनॉमिक एक्सप्रेस में आई थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा कि जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन होंगे वो होंगे 3rd वीक ऑफ जुलाई में होंगे, कह रहे थे। हाँ, मैंने कहा ना कि वो भी एक एक्सपेक्टेड डेट है, राइट। तो अगर वो 3rd जुलाई बोल रहे हैं, 3rd वीक ऑफ जुलाई बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जून में ले लेंगे, लेट ही होगा। सी, ड्यू का एक कल्चर है, जो ये अनाउंस करते हैं ना, उससे 7-8 दिन 10 दिन एग्जाम लेट ही जाता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि एग्जाम आपके जुलाई एंड में होंगे, राइट। अगर आप लोग की किस्मत थोड़ी खराब रही तो मिड जुलाई में हो सकते हैं, राइट, बट इससे पहले नहीं, राइट। देयर आर नो चांसेस कि वो एग्जाम इससे पहले हो जाए, राइट। डिले हो 3 सकता अगस्त है, को पहले कराएंगे नहीं हो सर। सकता। हाँ, उससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। चलो, एनीबडी एनीथिंग और इसमें कुछ भैया पूछना है? भैया नहीं तो भैया हम भैया हाँ हाँ, पूछो पूछो। भैया जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स का जो हो गया, ठीक है, तो उसका जैसे कि अभी करंट में जो पीडीएफ है उसमें तो बुक्स एंड ऑथर जितना भी आ रहा है हर मंथ का वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लस और कितना मतलब जैसे इंपॉर्टेंट सारा बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है कि और मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाना है ना जी, कि जो करंट अभी जैसे कि हर मंथ आप दे रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्टडी आईक्यू वाला जो भी आता है उसमें सारे बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, तो हम्म। उतना ही करना है कि और प्लस जो और भी जैसे बुक है सिंगल्स में जो इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर, तो उतना ही हो जाएगा कि और एक्स्ट्रा भी जाना है कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के लिए? सी, मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में एक भेजा था जिसमें टॉप 100 बुक्स एंड ऑथर्स थे। वो देखा हाँ था तुमने? हाँ हाँ, है भैया, वो है, उतना में हो वही, जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर बुक्स एंड ऑथर पहले, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो तुम्हें करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें, बुक्स एंड ऑथर्स के, राइट। जैसे एक बुक लिखी गई है जस्टिस फॉर जज, राइट, रंजन गोगोई ने लिखी है, तो ये करंट है, राइट। तो ये करंट है, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो तुमसे करंट का पूछेंगे। फाइन, ठीक है। तो इस चीज के लिए रेडी रहो कि ज्यादा करंट का पूछेंगे, और अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो ये मोर देन इनफ है। जो मैंने टॉप 100 बुक्स एंड ऑथर भेजी है ना, उसमें सारी इंपॉर्टेंट हैं, राइट, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स के ऑथर के बारे में दिया गया है, तो वो मोर देन भैया इनफ। हम्म। ये कह रहे हैं जो लीगल करंट अफेयर्स होते हैं हमारे, तो हम्म। उसमें ये लोग बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पूछते हैं ना, जैसे बहुत हाई कोर्ट के भी आते हैं न्यूज, तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। नहीं, ऐसा मैटर नहीं करता कि आपको हाई कोर्ट का ही फोकस करना है या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही फोकस करना है, राइट। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ, राइट, एंड if some judgment is given by any high court, right, and if that is important, तो वो आ सकता है। डजेंट मैटर कि वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया हो या फिर वो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, राइट। तो ये मैटर नहीं करता। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे दें, जस्ट कुछ मंथ पहले केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि ये जजमेंट दिया था कि एवरीबडी शुड प्राउड ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, है ना, कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि उनका अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे उनका फोटो है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दैट जजमेंट वाज गिवन बाय केरला हाई कोर्ट, राइट। एक और कुछ दिन पहले जजमेंट आई थी रिगार्डिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, राइट। तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अ मैन कांट टच अ वुमेन्स फीट एट नाइट विदाउट हर परमिशन, राइट। दैट जजमेंट वाज गिवन बाय बॉम्बे हाई कोर्ट। तो दीज आर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। तो ये आपको मैटर नहीं करता कि ये कौन सी हाई कोर्ट ने दिया है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, राइट। तो इम्पोर्टेंट है तो आ सकता है। मैटर नहीं करता कि हाई कोर्ट के द्वारा है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, बट हाँ, फोकस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला ही होना चाहिए। हेलो भैया। सर जो ये लीगल करंट अफेयर है कि हम क्या चूज कर सकते हैं? एक सेकेंड, वन बाई वन, हाँ, पहले। सर जो लीगल करंट अफेयर हैं, जो कैचअप वगैरह आएगी, तुम उससे कर सकते हैं लीगल करंट अफेयर वाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केचप एग्जाम से एक मंथ पहले आती है, ठीक है। और अगर एक चीज और, अगर एग्जाम जून जून में होने वाला होता ना, तब तक केचप आ जाती, ठीक है। अगर केचप अभी अभी तक नहीं नहीं आई, आया भैया, अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में। हाँ, आई नो एंड आई विल लेट यू नो गाइस कि जब वो केचप आ जाएगी तो हम बिल्कुल बता देंगे, राइट। तो वो बहुत अच्छी बुक है, वो उससे आप लोग लीगल करंट अफेयर्स काफी अच्छे तरीके से कर पाओगे, डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, भाई एनीबॉडी भाई थोड़ा भाई थोड़ा हॉस्टल और सेंटर प्रेफरेंस के बारे में बता दो, क्या रखे फॉर्म में थोड़ा। ओके, सी, सेंटर ऑफ प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैंने कुछ दिन पहले डाला था कि राइट, देयर आर 3 सेंटर, CLC, दैट्स माय कॉलेज, आई एम इन CLC, LC1 and LC2, right. So these two colleges are morning one,
CLC और LC2 मॉर्निंग है एंड LC1 इज इवनिंग कॉलेज. फाइन. दोज हु वांट्स इवनिंग कॉलेज जस्ट पुट योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज ए LC1. ठीक है, जिनको इवनिंग चाहिए LC1 फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दो. नाउ कम टू द CLC एंड LC2. अगर इनके बारे में बात करें तो CLC टाइमिंग इज अराउंड 8:30 till 3:30 नॉर्मली, राइट. और आपका LC2 का टाइमिंग है दैट इज 8 to 2 PM, राइट. और अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेसिकली इन कॉलेज में क्या डिफरेंस है, तो आई एम इन फाइनल ईयर, राइट, एंड आई डोंट फील एनी सच डिफरेंस, राइट. every faculty, every college has their some good teachers, have some not that much good, right. but infrastructure about everything, अगर हर एक चीज के बारे में बात करें हम, तो सारा कॉलेज ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सिर्फ ऐसा है कि LC2 की लाइब्रेरी थोड़ी सी छोटी है, राइट, इनकी तुलना में LC और LC1 की. बाकी कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. सभी जगह की एजुकेशन सेम है, सोसाइटीज भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट. तो कुछ ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है. मुझे अभी तक जितना फील हुआ है अपना 3 साल के कैरियर में और लॉ फैकल्टी में, तो मुझे कुछ ऐसा अंतर नहीं दिखा है. नॉर्मली पीपल फील CLC इज द मोस्ट बेटर वन, बट आई एम इन CLC एंड आई डोंट नो कि व्हाई पीपल से दिस, राइट, कि CLC इज सच ए बिग ब्रांड और एनीथिंग लाइक दैट. बट आई जेन्युइनली फील कि एवरी कॉलेज इज इक्वल. ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सबका सब बराबर है. ठीक है. और हॉस्टल के बारे में बता दो. हॉस्टल के बारे में. हाँ, अगर हॉस्टल की बात करें देन ओनली टॉप रैंकर्स गेट हॉस्टल, राइट. इफ यू गेट इन टॉप 100 देन यू विल गेट हॉस्टल. ठीक है, तब आपके काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको हॉस्टल मिल जाए, राइट. तो ये चांसेस हैं कि आपको टॉप 100 लाना होगा एंड इफ यू वांट टू बी इन टॉप 100 देन स्कोर मोर देन 285 या 290. ठीक है, ये आपके टॉप 100 के स्कोर बनेंगे, राइट. एनीथिंग एल्स अगर किसी को पूछना है तो पहले सर भैया यूएन के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा. यूएन कैसे करना है? एक सेकंड. हाँ, इवेंट के बारे में. कैसा इवेंट? यूएन, यूनाइटेड नेशंस. ओके, सी अगर तुम्हारे पास सिंगल या फिर यूनिवर्सल की गाइड है, दोनों में यूएन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, राइट. यू कैन इजिली कवर यूनाइटेड नेशन फ्रॉम दैट बुक एंड दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, तो बिल्कुल वहां से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. और जैसे आईसीजे और आईसीसी के जैसे वो जजमेंट्स है, उसको कैसे कर सकते हैं? ICJ के जजमेंट क्यों पढ़ने हैं? नहीं, जैसे रोहिंग्या का आ गया था इस बार, रोहिंग्या केस कुछ आया, वो सब. नहीं, देखो. हाँ, सी लैंडमार्क जजमेंट्स किसी भी बुक में तुम देखोगे कि बहुत सारे भर के लैंडमार्क जजमेंट होते हैं एंड आई ऑल्सो सेंड वन PDF ऑफ लैंडमार्क जजमेंट इन द ग्रुप. मैंने पहले लैंडमार्क जजमेंट का एक PDF भेज रखा है, राइट. उसमें ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं और बाकी जब तुम लीगल करंट अफेयर्स करोगे तो तुम्हें वहां से भी कुछ चीजें मिल जाएंगी. फाइन. और इंटरनेशनल के बारे में नहीं जाना, यू नीड नॉट टू नो अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट, वो सब नहीं आते, राइट. बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हाँ ICJ कहाँ पे है, राइट, दैट इज इन द हैग, और कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हाउ मेनी जजेस आर देयर, व्हाट आर द टर्म्स एंड इज एनी इंडियन जजेस इन ICJ और नॉट. बस इतना बेसिक पता होना चाहिए, उसके जजमेंट नहीं पता होने चाहिए. ठीक है, जजमेंट यू नीड टू नो अबाउट जस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट वन. हेलो भैया. हेलो सर. सर मुझे पूछना था सर, जैसे कि हेलो. हाँ, पूछो सर मुझे पूछना था कि सर जैसे कि मैंने ना EWS के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, तो उसकी मेरे पास रिसिप्ट पड़ी हुई रिसिप्ट है, तो क्या मैं उस रिसिप्ट के बेसिस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, अभी अगर तुम्हारा EWS आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट, अगर तुम्हें लग रहा है कि 15 मई तक नहीं आ पाएगा, राइट, तो तुम वो रिसिप्ट डाल सकते हो. नहीं तो आई सजेस्ट कि वेट कर लो कि वो आ जाए EWS बन के. अगर 10-15 दिन में बन के आ जाएगा तो उसके बाद ही अप्लाई करना. ओके सर, मैं एक काम करता हूँ सर, ऐसे मैं लास्ट तक मैं वेट करता हूँ कि लास्ट तक कहीं नहीं बन के आता तो मैं जो रिसिप्ट है वो डाल देता हूँ. हाँ, ठीक है. हेलो सर. हेलो भैया. हाँ राव, एक सेकंड, 1 by 1. सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे EWS हमारे यहाँ पे सर ऑफलाइन बनता है, तो सर इसमें कोई इशू तो नहीं होने वाला सर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही बन जाए बनना चाहिए. ठीक है. अच्छा सर, एक जीके का बता दो सर, जीके कहाँ से करें सर, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. अरे बताया मैंने अभी कुछ देर पहले. अच्छा, लेट ज्वाइन किए तो नो नीड टू वरी, वीडियो अपलोड कर देंगे, राइट. तो रिकॉर्ड है ना सर? हाँ बिल्कुल. दिव्यांश
हाँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अपन डीयू के फॉर्म में अप्लाई करते समय 10th की मैं अभी नेट वाली मार्कशीट लगा सकता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल आने में थोड़ा टाइम है टेंथ की? मेरी। टेंथ की तो ओरिजिनल ही हाँ, मिलती है सबको। नहीं वो थोड़ी मेरी मिसप्लेस हो गई थी तो आ रही है। गूगल वाली डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे कोई उतना ज्यादा देखता नहीं है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं। नो, क्योंकि सिलेक्शन के टाइम वो तो ओरिजिनल तब तक तो अरे आ हाँ हाँ, जाएगी। उस टाइम पे उनको ओरिजिनल चाहिए होता है, ऐसे वो बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा भैया, ये आपने जो ग्रुप पे मैसेज डाला था ये BHU और PU का, तो उसके हम्म। एंट्रेंस फॉर्म आ चुके हैं? नहीं, बीएचयू के नहीं आए हैं, पीयू के भी नहीं आए हैं, राइट। और जैसे जैसे आएंगे हम वो सब बताएंगे। अच्छा अच्छा। तो भैया इनका पेपर DU के बाद होगा क्या पहले? चांसेस, अगर फॉर्म नहीं आए हैं तो ड्यू के बाद ही होने के चांसेस हैं, राइट। तो या तो वो आप चल, नोटिफाई कर देंगे? ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी फॉर्म आता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आई विल नोटिफाई इन द ग्रुप। ओके श्रेया, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं? ओके। अगर आप तो फिर भैया। एक काम, हाँ पहले एक भैया काम भैया पूछ लो। हम्म। हेलो। हम्म। भैया मुझे पूछना था भैया, जैसे कि ना कि मेरे जो ग्रेजुएशन तक की जो मेरी जितनी डिग्री वगैरह है, तो उसमें मेरे फादर का जो मिडिल नेम है वो गलत था। तो मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने गजट ऑफ इंडिया में मैं उसमें नोटिफाई करवा के मैं उसको चेंज करवाया है। तो जो मैं अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म भरूंगा, जो 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 करेक्ट नेम है जो मैंने चेंज करवाया है अभी गजट ऑफ इंडिया में, तो मैं वो डाल दूं उसमें, या फिर जो हाँ मेरे हाँ, मार्कशीट में वो डालूं? नहीं नहीं, अगर जो चेंज होके नए आ गए हैं तो नए वाला डालो, बिल्कुल। लेकिन सर अभी क्या एक्चुअली क्या है कि जो मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह जो उसमें है, तो उसमें उसमें मैं चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने नोटिफाई करवाया है गजट में। अरे, तो फिर वो कब तक होंगे? सर मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं इसको मैं चेंज ना, क्योंकि उसको चेंज कराने में बड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि इसकी मैंने गजट ऑफ इंडिया में करवा दिया चेंज, तो मैं जैसे कि ठीक मैं है, तो कोई आगे बात नहीं, सुनो तब तक पुराने वाले डाल दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लेकिन सर एक्चुअली क्या कि जो मेरा EWS है, तो उसमें भी मैंने और जो EWS में जो मेरा सरनेम था ना, वो मैं उसमें हम्म। डलवा दिया है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, यार देखो इसके बारे में बता रहे हैं अभी, अगर कोई डॉक्यूमेंट तुम थोड़ा सा इधर उधर अपलोड कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। बाद में जब काउंसलिंग के टाइम पे चीजें सही होनी चाहिए, राइट, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, ठीक सर है। जैसे कि मैं अभी भैया जो करेक्ट नेम है कि मैं अपलोड कर देता हूँ, और जब काउंसलिंग के टाइम में मैं जो गजट ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है वो दे दूँ, और साथ में जो हाँ एफिडेविट लगा के दे दूँ, तो हाँ चल जाएगा ठीक सर? है, चल जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू भैया सर। जैसे कॉलेज कॉलेज के रिजल्ट्स अगर ये मतलब लेट से आते हैं, तो वहाँ उस काउंसलिंग के टाइम पे हम लोग कुछ एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले हैं या फिर कुछ? लगा सकते हो, बट वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर ही कर लेना होगा, है ना। अच्छा, आपको ऐसा नहीं नहीं कि जैसे हाँ ये लोग एग्जाम लेट से करवा रहे हैं ना, तो लेट से रिजल्ट भी देंगे, हाँ तो हाँ, उस टाइम कोई इशू नहीं काउंसलिंग है। के टाइम। हाँ हाँ हाँ, हाँ उतना उतना चल जाता है, उतना कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है उसका, कि ठीक है चल जाता है। एक क्वेश्चन और सर। सर जैसे सर एक हम सेकेंड। ग्रेजुएशन में सर, अगर हाँ हाँ, सर जैसे ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में सर हमारा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आ जाता है, और सर DU में भी नंबर आ जाता है, तो सर क्या कंडीशन रहती है सर इसमें? नहीं होगा एडमिशन फिर, नहीं होगा एडमिशन फिर, राइट, यू क्लियर नीड टू, करना होगा? हाँ यू नीड टू क्लियर ऑल योर पेपर। ओके चलो सर, ओके। ओके गाइस, तो पहले एक क्वेश्चन आया है मुझे कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द समवन हु इज टेकिंग द एग्जाम फॉर द सेकंड टाइम। ओके चलो, काफी ज्यादा बात हो गई उनके रिगार्डिंग जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है या फिर उनके हैं, बट अब हम लोग उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं जो सेकंड टर्म एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो आपको क्या है, और नॉट फॉर ओनली दोज पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी, कि आप लोग को कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी, राइट। दैट मीन्स कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो आपको रिपीट नहीं करना है, राइट। देखो, सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखो कि हद से ज्यादा डरना नहीं है, राइट। दोज हु आर ऑलरेडी टेक अ ड्रॉप आउट, या दोज हु आर ऑलरेडी नॉट ड्रॉप आउट, दोज हु ऑलरेडी पास्ड ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, राइट, जिनका ऑलरेडी ये सेकेंड अटेम्प्ट है, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम का, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो प्रेशर है ना वो आपकी परफॉर्मेंस कम कर देता है, राइट। इफ यू आर इन सो मच प्रेशर ना, तो आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाओगे, राइट। ऐसा हर बार होता है,
इवन लास्ट ईयर की वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ना हु स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन मॉक्स, राइट, मॉक्स में उसके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट सी बैडली फेल्ड इन एग्जाम, ठीक है। और ये क्यों हुआ ऐसा? और वो इसलिए हुआ क्योंकि लिमिट से ज्यादा प्रेशर ले लेने की वजह से हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा डर जाओगे पहले से ही, अगर एक सेकंड गाइस, अगर कुछ पूछना होगा तो अब थोड़ा सा देर बाद, राइट, तो इतना ज्यादा आपको डरा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट, एक लिमिट तक। हाँ, डर सही है, इतना डर हो कि नहीं यार कि आई नीड टू परफॉर्म वेरी गुड, है ना, बट इतना ज्यादा नहीं कि वो आपको परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने लगे। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, राइट, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नो आई एम गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। इफ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन वन टेस्ट, तो इससे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ कि नो नाउ आई एम इन वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, नाउ आई विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, है ना। अपनी कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। इफ यू गिव 10 टेस्ट, देन चेक योर एवरेज, व्हाट्स योर एवरेज इन ऑल दिस 10 टेस्ट, राइट। क्या तुमने तुक्का से सही किया था, या फिर तुमने उस लेवल की पढ़ाई कर ली है कि नाउ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, है ना। और ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर, काफी लोग ये एनालाइज करके चल रहे हैं कि आई एम जनरल सो आई नीड टू स्कोर जस्ट 240, इफ आई एम ओबीसी देन आई नीड टू स्कोर अराउंड 200, राइट। नेवर मेक योर प्लान लाइक दिस, कभी भी ऐसे प्लान नहीं बनाया जाता किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। if this is your target na, if this is your target, then there are very high chances you going to fail in this exam, not in this exam, in any exam, ठीक है। टारगेट कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि 240 का टारगेट है या फिर 200 का टारगेट है। ऑलवेज टारगेट फॉर द बेस्ट। और ये बेस्ट का स्टार्ट कहां से होता है, कहां से होता है इस बेस्ट का स्टार्ट? ये होता है आपका सबसे पहले पढ़ने से, राइट। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग समथिंग, राइट, अगर आपको कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि अगर कोई आपसे पूछे देन यू कैन टीच दैट पर्सन, है ना। बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं चले जाना है बिकॉज यू हैव जस्ट 90 डेज, बट हाँ, अगर उस चीज को पढ़ रहे हो तो उस चीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, है ना। और लेवल हमेशा ज्यादा कहीं होना चाहिए। ये 240 या 200 का लेवल रखोगे देन देयर आर चांसेस कि आप फेल ही होगे, राइट। कहा जाता है ना कि तैयारी ऐसी हो ना कि आपको लगे कि अगर आप ये एग्जाम दोगे तो आप, कैसे, आपने सुना हुआ है, आपने कभी देखा हुआ है, देखा तो नहीं होगा, सुना ही होगा कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे चलता है रास्तों में, उसके सामने कोई भी चीजें आएंगी तो वो उनको रौंदता हुआ आगे निकल जाता है ना। देन जस्ट बी लाइक दैट। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो ऑलवेज बिलीव कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट इन दिस एग्जाम, इन दिस प्रैक्टिस पेपर। स्टार्टिंग यहां से होती है ना। और हमेशा अपने लिए एक लेवल रखो, राइट। इफ यू आर गुड इन पॉलिटी देन जस्ट से योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू स्कोर मोर देन 95 इन पॉलिटी सेक्शनल टेस्ट। If I am good in GK, then I am going to score more than 90 in GK test, no matter how much tough question they asked, है ना। प्रिपरेशन हमेशा यहां से होती है। एंड अगेन नेक्स्ट थिंग, पढ़ना है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, राइट। एक चीज पढ़ के, अगर आपने एक चीज पढ़ा और उसमें आपके 95 मार्क्स आ गए, बट आप कॉन्फिडेंट में आ गए कि नो नाउ आई एम वेरी गुड इन दिस, बट आप उसके बाद उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा उसको, राइट। नाउ इट मींस कि नाउ फ्रॉम 95 यू कम टू द लेवल ऑफ 60, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए उस चीज को लेकर के कि अरे यार अब तो बहुत अच्छा ही करेंगे हम, राइट। तो इफ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट देन रिवाइजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर पढ़ रहे हो उसके बाद टेस्ट दे रहे हो तो एवरी टाइम एनालाइज कि आपने गलती कहाँ की है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद एनालाइज करना कि हाँ आप वो गलती रिपीट ना करो अगर आप टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो, राइट। नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स,
नेवर। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी वीकनेस क्या है तो उसको कभी रिपीट मत करो, है ना। और कहा जाता है कि जैसा आप इनपुट दोगे ना वैसा आपका आउटपुट भी निकलेगा, राइट। देन सबसे फर्स्ट खुद से लॉयल रहो। अगर इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम देन जस्ट लॉयल विथ योर सेल्फ। ये नहीं कि सिर्फ देखने के लिए किताब खोल के बैठ गए हैं। अरे यार दिन में तो 6 घंटा किताब खोल लिए थे हम। खुद से पूछो कि अगर मैंने 6 घंटे किताब खोला था तो मैंने कितना पढ़ाई की थी उसमें, है ना। तो ऑलवेज लॉयल टू योर सेल्फ, लॉयल टू योर परफॉर्मेंस, कि अगर मैंने इतना स्कोर किया है तो देन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। अगर मेरा 90 आया है तो हर बार 90 ही आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, राइट। खुद से टारगेट सेट करो, खुद से हमेशा कॉम्पीट करो कि हाँ खुद से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, खुद का बेस्ट देना है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो ऑलवेज मेक अ गुड टाइम टेबल एंड रिगरसली फॉलो इट, राइट। पुट योर एवरी एनर्जी, राइट। जितनी भी एनर्जी है वो इस चीज के लिए लगा दो, बिकॉज इफ कहा जाता है ना कि समथिंग इज इनफ तो आप उसके लिए करते ही करते हो। अगर आप यहाँ बेस्ट नहीं दोगे, यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे टेस्ट में, तो फिर आप वहां कैसे परफॉर्म करोगे, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, गलती एनालाइज करना है और उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है ना। उस मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है, हेलो ठीक है। भैया। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। हेलो। चलो हाँ आप पूछो अगर किसी को हाँ कुछ हाँ पूछना है। भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ अपने फुल लेंथ मॉक कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए आई थिंक। कल इवनिंग से या फिर परसों मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगे वो, एंड यू कैन गिव इट वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव। तो भैया जैसे कि हमारा अभी थर्ड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड ईयर की मार्कशीट के बेसिस पे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ और वहाँ पे अपियरिंग डाल देना, ठीक है, तो अच्छा चल जाता है। अच्छा अच्छा, ओके थैंक हाँ हेलो। तो जी, हाँ बताओ बताओ। जी भाई, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं अपनी LC2 को पहली प्रेफरेंस डाल देता हूँ, हम्म मुझे मॉर्निंग का टाइम क्योंकि चाहिए और मैं वहाँ ज्यादा देर ऐसे अपनी क्लासेस खत्म करना चाहता हूँ जल्द से जल्द। हम्म। सो अगर मैं वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ उस LC2 में, तो क्या मैं मूड कोर्ट सोसाइटी जैसे ये CLC की ज्यादा फेमस है ऐसा कुछ है वहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, अगर तुम जिस कॉलेज में रहोगे ना तुम उसे ही ज्वाइन कर सकते हो। तुम कहीं और सी समटाइम टीचर्स अलाउड ही, हाँ आप आओ बैठ जाओ अरेंज कर लो, बट किसी और कॉलेज की सोसाइटी में जाके तुम नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो अच्छा, तो ऐसा ये है तीनों कॉलेजेस की अपनी है ना मूड कोर्ट सोसाइटी? हाँ हाँ हर जगह है। हर मैंने कहा ना कि कोई बेसिक बहुत ज्यादा अंतर नहीं है किसी भी कॉलेज में, है ना। बट वो उसका नाम ज्यादा सुनने में आता है ना, वो KJ लूथरा करके जो मूड कोर्ट सोसाइटी है वो वहां पर ज्यादा सुनने में आता है उसका नाम। यार कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर बता रहे अच्छा। हैं, अगर तुम एंट्रेंस क्लियर करके आ रहे हो कि यू फाइंड वेरी जीनियस माइंड इन ऑल लॉ फैकल्टी, ठीक है। अगर तुम एंट्रेंस क्लियर करके आओगे तो तुम देखोगे कि काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, राइट। तो जहाँ पे टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे कंपटीशन अच्छा होता है, सारी चीजें अच्छी होती हैं, फाइन। अच्छा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नहीं नहीं वो नहीं, नहीं करे? कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक ठीक, थैंक फाइन, प्रिपरेशन पे ध्यान दो। कॉलेज फॉर्म अगर डालना है तो बिल्कुल फॉर्म डाल दो, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। बिल्कुल जितना अच्छा तरीके से दे सकते हो, जितना बेस्ट अपना डाल सकते हो उतना बेस्ट डाल दो। यही मोमेंट होता है अपना बेस्ट देने का, है ना, राइट। अगर आखिरी के 90 दिन है, अभी से आप बेस्ट दोगे देन इवन इफ समबडी इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे, अगर कोई आज भी स्टार्ट करने जा रहा है ना और तुम अच्छी प्लानिंग अच्छी स्ट्रेटजी से अगर करोगे देन इवन फ्रॉम टुडे यू कैन बी इन टॉप 10 टॉप 20 रैंकर्स, ठीक है। अगर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करो तो, राइट। तो ऑलवेज टारगेट फॉर द बिग, राइट। क्योंकि जितना बड़ा टारगेट रहेगा उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि एटलीस्ट क्वालिफाई तो करोगे ही करोगे, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आई थिंक कि मुझे कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग तुम्हें पता होगा कि हाँ कॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है और तुम्हारे लिए भी क्या इंपॉर्टेंस है, फाइन।
एंड दोज हु आर नॉट फ्रॉम द ड्यू, दैट मीन्स कि अगर कोई ड्यू से नहीं है, राइट, अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं की है, राइट, देन आई एम सेइंग कि दिस इज अ प्लेस जो आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देगा, राइट। आई वॉज नॉट फ्रॉम द ड्यू, मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं था, राइट, एंड आई सी द चेंजेस इन माई सेल्फ। जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आया तो कितनी सारी चीजें अलग हैं, राइट। तो कहा जाता है कि वेन एवर यू गिव अ चांस, लाइफ बहुत ज्यादा चांस नहीं देती, राइट। वेन एवर जो ये चांसेस होते हैं ना, these are like heartbeat, right? You can't afford to miss a single one. आप एक भी चांसेस मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप एक भी चांसेस मिस नहीं कर सकते, वैसे ही आप एक भी दिन वेस्ट मत करो, राइट। अपना बेस्ट दो, खुद से कॉम्पीट करो, देखो कि वो कोई क्यों सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, है ना। ऑलवेज गिव योर बेस्ट, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, अपने लिए सबसे हाई टारगेट सेट करो, और उसके लिए जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दे दो। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 3 महीने हैं बस, इसी को अच्छे से यूटिलाइज करना है। फाइन, चलो ओके, देन अगेन आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड। चलो बताओ। भैया अगर फॉर्म लेट से भी भरे जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, तो जहाँ पे अभी सेंटर देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, वहाँ सेंटर मिल जाएगा ना अभी, हाँ हाँ एग्जामिनेशन सेंटर? वही, हाँ हाँ, चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं कि कहीं दूसरी सिटी में दे दें, ऐसा नहीं होता, हमेशा वहीं सेंटर दे देते हैं वो। थैंक यू। एनीबडी एल्स? एनीबडी? नहीं, अब कुछ नहीं पूछना? चलो यार, फिर तो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो ये मीटिंग खत्म करेंगे हम लोग, एंड सून आई विल मीट अगेन, दोबारा से मिलेंगे हम, राइट। तो ओके सर भैया। एक क्वेश्चन और था सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर मुझे ये पूछना था सर, जो जैसे आपने काफ़ी टाइम से मॉक स्टार्ट कर रखे हैं, और सर मैं अगर अभी ज्वाइन करता हूँ तो क्या सर मैं पिछले वाले भी दे सकता हूँ? सी, सेक्शनल टेस्ट तो अभी तक आई थिंक 8 हो चुके हैं, राइट। 8 सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं, देयर आर टोटल 60 सेक्शनल टेस्ट, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 8 हुए हैं, राइट। तो तुमको वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेंगे, राइट, जो पहले के 8 हो चुके हैं। फाइन, बट आई विल ट्राई कि हम इनको बाद में दोबारा से एक्टिव करते हैं, बट अभी तो वो तुम्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेंगे, और आगे के जितने भी लाइक अराउंड 52 सेक्शनल टेस्ट सारे दे पाओगे, मॉक टेस्ट जब तुम्हारा मन तब दे पाओगे, राइट, अपने हिसाब से है वो। फाइन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी तुम अपने टाइमिंग के हिसाब से दे पाओगे, कभी भी दे पाओगे, राइट। तो ये है, और बाकी अगर इसके बारे में कॉल पे बात कर लेंगे हम लोग, है ना। ओके सर, आई विल कॉल यू सर। So anybody else, anything? So guys, just focus and prepare सर well. सर एक क्वेश्चन और है सर। हम्म। सर जैसे सर हम फर्स्ट प्रेफरेंस सीएलसी को देते हैं, और सर सेकंड एलसी2 को, और थर्ड एलसी1 को, तो सर अगर हम इतने नंबर ले आते हैं कि मतलब सीएलसी जितने नंबर नहीं आते, तो हमें खुद ब खुद सर एलसी2 मिल जाएगा ना सर? नहीं नहीं, और बट चांसेस होते हैं कि वो तुम्हारा सेकंड प्रेफरेंस ही तुम्हें देंगे, बट समटाइम्स वो थर्ड प्रेफरेंस भी दे देते हैं, आखिरी वाला, है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ट्राई टू स्कोर सच गुड मार्क्स, ताकि ऑप्शन तुम्हारे पास हो, ना कि कॉलेज के पास, है ना। ओके हाँ, ओके इतना अच्छा स्कोर करो कि ऑप्शन तुम्हारे पास हो। फाइन, ओके सर। ओके या ओके सर, okay थैंक्स guys. सर। Guys, then prepared well, all the best for the preparation, and don't be hesitate to message me if you need any help out of it, right? Chalo guys, then take care, थैंक यू have a भैया। nice day. Welcome. थैंक सर यू भैया। वीडियो अपलोड कर देना सर ये हाँ हाँ, यूट्यूब बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। हाँ जी, वेलकम। ग्रुप में भी शेयर कर देना सर। Have a nice day guys. ओके सर, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू सर। हम्म।